आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो और उसको प्लेसमेंट कैसे करना आना चाहिए। अगर आप अपना ब्लॉग रैंक करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर कैसे की जाती है और उसका प्लेसमेंट कैसे करना आना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कीवर्ड का प्लेसमेंट आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे आप, प्रॉपर प्लेसमेंट कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो कीवर्ड प्लेसमेंट का सिंपली मतलब होता है कि आपको अपना ब्लॉग के लिए जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसमें कीवर्ड का प्लेसमेंट कैसा होगा, थ्रू आउट जो भी आप वेबसाइट में कंटेंट लिखोगे उसमें प्लेसमेंट कैसा होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल की। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है तो आपको कीवर्ड्स टूल के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर कीवर्ड टूल आपके प्रॉपर होंगे तो आप अच्छे से एक कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हो, एचआरएफ कीवर्ड रिसर्च का टूल का यूज कर सकते हो, उबर सजेस्ट टूल का यूज कर सकते हो, कीवर्ड इंटेंट डॉट आईओ टूल का यूज कर सकते हो, कीवर्ड सिटर का यूज कर सकते हो। तो टूल्स बहुत सारे हैं बट आपको एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी होगी तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक टूल खोल लेता हूँ जिसका नाम है एचआरएफ कीवर्ड जनरेटर। तो आप तो आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि जो भी आप कीवर्ड टर्म सर्च कर रहे हो उसका वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो और कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ पिज्जा, पिज्जा टाइप करता हूँ और यहाँ मैं कंट्री इंडिया सेलेक्ट करके सर्च करता हूँ, कंट्री इंडिया सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आपको वेरीफाई करना होगा। इसके अलावा अब यहाँ पे आप आइडियाज देख सकते हो। तो अगर आप लेपिनोज पिज्जा लिखते हो या और टाइप का लिखते हो एवर्जिन पिज्जा इन हिंदी, तो इस पे आप अपना कंटेंट रैंक करा सकते हो। बट अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है तो आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप पिज्जा के ऊपर कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो हाउ टू ऑर्डर पिज्जा इन ट्रेन, तो अगर ये आप कीवर्ड चूज करते हो इसके ऊपर अगर ब्लॉग लिखते हैं तो आपका ब्लॉग जल्दी रैंक होने के चांस होगा। अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स को अवॉइड करना है आपको जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो, जैसे हाउ टू मेक पिज्जा एट होम, तो अगर आपकी स्टार्टिंग वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट का डीए कम है तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको हायर कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड अवॉइड करना है और आपको इन द बिगिनिंग वो कीवर्ड टारगेट करने हैं जो आप इजीली रैंक कर सको, जिन पे कीवर्ड डिफिकल्टी कम है और सर्च वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। इसके अलावा आप कीवर्ड इंटेंट डॉट आईओ कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने कंटेंट के लिए। तो ये एक जबरदस्त टूल है और इसकी मदद से आप इजीली कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड टूल है। तो यहाँ पे आपको सिंपली लाइक अगर मैं सेम कीवर्ड यहाँ एंटर करता हूँ पिज्जा, और यहाँ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्वेश्चन से रिलेटेड, बेस्ट कंपेयर से रिलेटेड, हाउ टू से रिलेटेड कीवर्ड आइडियाज। तो जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी होगी कि आपको किस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए कीवर्ड चाहिए, और यहाँ पे आप कंट्री चूज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे इंडिया के लिए चाहिए और मैं यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको पिज्जा से रिलेटेड काफी सारे आइडियाज आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते, तो यहाँ पे जो एसईओ डिफिकल्टी है, कीवर्ड डिफिकल्टी है इस पर्टिकुलर कीवर्ड की, वो है 43, और यहाँ पे पेड डिफिकल्टी बहुत कम है, लो है कंपटीशन। बट हमें यहाँ पे कीवर्ड फाइंड आउट करने ऑन अकॉर्डिंग टू अवर ब्लॉग, हम किस टॉपिक पे अपना कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारा प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए कि जो भी आप कीवर्ड लाइक सर्च कर रहे हो उसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम हो और सर्च वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो। इसके अलावा नेक्स्ट टूल है वो भी आप देख सकते हो, उस पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा टूल है कीवर्ड प्लानर गूगल, गूगल कीवर्ड प्लानर आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको सिंपली जो भी आपका कीवर्ड है उसके आइडियाज आपको यहाँ पे डिस्कवर करने पड़ेंगे। तो ये ओपन हो जाए तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप पिज्जा अगर सर्च करते हो पिज्जा, और यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, हाउ टू मेक पिज्जा,
बट एक बात याद रखनी है कि आप जब भी यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं तो ब्रॉड मैच में आपको करना है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे आइडियाज यहाँ पे फाइंड आउट हो सके, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आइडिया आपको यहाँ पे मिल सके। तो डोमिनोज नियर मी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो भी आपको कीवर्ड लिखने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो किससे रिलेटेड कौन से कीवर्ड है, और जो भी आपके ऊपर आपको ब्लॉग लिखना है, जिस कंटेंट के ऊपर, जिस कीवर्ड के ऊपर, यू कैन सिंपली सेलेक्ट हियर और यूज इन योर ब्लॉग लाइक दिस। ये एक कीवर्ड है, हाउ टू मेक पिज्जा डो। तो इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी लाइक कम है, कंपटीशन कम है, और एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। तो इस तरह आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेजरली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो उसका वॉल्यूम अच्छा हो, सर्च वॉल्यूम काफी अच्छा होना चाहिए मंथली। और उसके साथ साथ जो भी कीवर्ड आप फोकस कर रहे हो उसका कंपटीशन बहुत कम होना चाहिए। जितना कंपटीशन कम होगा उतने हायर चांसेस होंगे कि आपका ब्लॉग और कंटेंट रैंक हो सकेगा। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो वो और रेलिवेंट होना चाहिए और कीवर्ड कंटेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको रेलिवेंट कीवर्ड फाइंड आउट करना है, उसके अराउंड कंटेंट लिखना है, जिससे कि आपका टारगेट ऑडियंस उस कंटेंट को मैच कर सके, समझ सके। अब हम बात कर लेते हैं कीवर्ड प्लेसमेंट की। तो जितना इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपना कीवर्ड का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ करना है। तो यहाँ पे सबसे इजी बात आपको समझनी ये है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, जो फोकस कीवर्ड है, वो आपका टाइटल में होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, सब हेडिंग में होना चाहिए, इमेज में होना चाहिए, यूआरएल में होना चाहिए, और एज अ कीवर्ड डेंसिटी आप उसको बॉडी में भी यूज कर सकते हैं। जो आपका मेजर कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो आप इजीली एक अच्छा ब्लॉग ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, और जिसकी मदद से आपका रैंकिंग अच्छे आने के चांसेस होंगे, जिसकी मदद से आपका ब्लॉग हायर रैंक होगा गूगल पे और एक अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप अचीव कर सकते हो।